नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सूर्यास्त के समय गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित प्राचीन बरगद के पेड़ की शाखाएं हवा में झूल रही थीं। उस विशाल बरगद के नीचे एक बूढ़ा साधु ध्यानमग्न बैठा था। लोगों का मानना था कि वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि नागलोक का रक्षक था। साधु की रहस्यमयी बातों और कहानियों ने गांव वालों में हमेशा कौतूहल और भय पैदा किया। वहीं 23 वर्षीय अर्जुन, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। एक रात उसने अपने मित्रों के साथ उस साधु के पास जाने की ठानी। साधु के पास पहुंचते ही उसकी आंखें अर्जुन पर टिक गईं। तुम यहाँ किस लिए आए हो, बालक? साधु की गहरी आवाज गूंजी। मैं जीवन में कुछ महान करना चाहता हूँ। आपकी रहस्यमयी कहानियों ने मुझे खींच लिया है, अर्जुन ने जवाब दिया। साधु मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद उसने कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें नागलोक के रहस्यमयी खजाने की ओर खींच रहा है, लेकिन याद रखो, वह खजाना साधारण मनुष्य के लिए नहीं। उसमें तुम्हें अपनी हर शक्ति, ज्ञान और साहस को दांव पर लगाना होगा। अगली सुबह साधु ने अर्जुन को एक प्राचीन मानचित्र दिया। मानचित्र काले रंग की चमड़े की पांडुलिपि पर बना था, जिसमें नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाया गया था। साधु ने उसे चेतावनी दी, यह रास्ता सीधा नहीं, बल्कि रहस्यमयी और खतरनाक है। हर कदम पर मौत तुम्हारा पीछा करेगी। यदि तुम्हारा दिल साफ और इरादे मजबूत होंगे, तभी तुम खजाने तक पहुंच पाओगे। अर्जुन ने बिना कोई समय गंवाए अपनी यात्रा शुरू की। मानचित्र के अनुसार उसे सबसे पहले काले जंगल से गुजरना था। यह जंगल इतना घना था कि वहां दिन के समय भी रात जैसा अंधकार रहता था। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को एक अजीब सिहरन महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और पत्तों से झांकती लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक एक घने कोहरे ने उसे घेर लिया। जंगल के भीतर चलते हुए अर्जुन को एक बूढ़ा शिकारी मिला। वह अजीब सी वेशभूषा में था और उसकी आंखें सफेद थीं। उसने अर्जुन से कहा, तुम कौन हो जो इस अभिशप्त जंगल में आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ से कोई जीवित नहीं लौटता? अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं नागलोक के खजाने की खोज में आया हूँ। मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। शिकारी ने अर्जुन की परीक्षा लेने की ठानी। उसने एक काला जादुई रत्न अर्जुन की ओर बढ़ाया और कहा, यदि तुम इसे छू सको तो मैं तुम्हें जंगल का रहस्य बताऊंगा। जैसे ही अर्जुन ने रत्न को छुआ, उसके चारों ओर सांपों की आकृतियां बनने लगीं। उसकी त्वचा पर ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने डर पर काबू पाया। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। इस जंगल में 3 द्वार हैं, पहला धोखे का, दूसरा भय का और तीसरा सत्य का। तुम्हें हर द्वार से गुजरना होगा। पहला द्वार एक प्राचीन पत्थर की दीवार के रूप में था, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे। अर्जुन ने जैसे ही दीवार को छुआ, वह एक सुनहरी भूमि पर पहुंच गया। वहां उसे असंख्य खजाने दिखाई दिए, सोने चांदी के ढेर, अमूल्य रत्न और मणियां। एक गूंजती आवाज ने उसे कहा, यह खजाना तुम्हारा है, इसे लेकर लौट जाओ। लेकिन अर्जुन को साधु की चेतावनी याद थी। उसने समझा कि यह एक भ्रम था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और आगे बढ़ा। जैसे ही उसने माया को नकारा, द्वार गायब हो गया और वह अगले चरण में पहुंच गया। दूसरे द्वार में अर्जुन को अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। वहां उसे अपने माता पिता की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। उसने देखा कि एक विशाल सांप उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन को समझ आ गया कि यह उसके मन का भय है। उसने अपनी अंतरात्मा को शांत किया और सांप की आंखों में देखकर कहा, मैं अपने भय को स्वीकार करता हूं, लेकिन यह मुझे रोक नहीं सकता। सांप गायब हो गया और अर्जुन अगले चरण में पहुंच गया। तीसरा द्वार सबसे कठिन था। यहाँ उसे अपने इरादों का परीक्षण देना था।
द्वार पर एक धातु का नाग प्रकट हुआ और उसने पूछा, तुम खजाने का क्या करोगे? यदि तुम्हारे उत्तर में छल हुआ तो यह तुम्हारा अंतिम कदम होगा। अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैं इस खजाने का उपयोग अपने गांव और जरूरतमंदों की मदद के लिए करूंगा। यह मेरे लिए व्यक्तिगत लालच का विषय नहीं है। नाग संतुष्ट हुआ और द्वार खुल गया। अर्जुन नागलोक की सीमा में प्रवेश कर गया। नागलोक एक अद्भुत भूमि थी। वहां चमचमाते क्रिस्टल, हरे नीले जलकुंड और सोने से चमकते पेड़ थे। लेकिन यह स्थान वीरान था। वहां की रानी नागमणि देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने हर चुनौती पार कर ली है। खजाना तुम्हारा है, लेकिन यह सिर्फ दौलत नहीं, इसमें शक्ति है जो मानव जाति के कल्याण के लिए है। अर्जुन को एक रहस्यमयी बक्सा दिया गया, जिसमें औषधियां, ज्ञान के ग्रंथ और मणियां थीं। अर्जुन ने खजाने को गांव लाकर एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने लोगों को शिक्षा दी और बीमारियों का इलाज किया। नागमणि देवी की सीख हमेशा उसके साथ रही। सच्चा खजाना वह है जिसे तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सको। स्वार्थ से परे जाकर ही जीवन का असली अर्थ मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, सत्यनिष्ठा और सेवा ही जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। जो दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, वही सच्चे अर्थों में अमर हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।